बरुआ सागर स्थानीय नगर पालिका परिषद के अधीन स्थित एक पहाड़ी से अवैध खनन की शिकायत के मामले ने जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों में भौचाल मचा रखा है। दरअसल अवैध खनन की शिकायत कैलाश तिवारी के द्वारा की गई थी। उसके साथ बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा के कवरिंग लेटर पर जनपद के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की, जिसमें 3687 घन मीटर लाल मोरम का खनन होना पाया गया था, जिसके चलते खनिज अधिकारी ने खननकर्ताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। परंतु शिकायतकर्ता कैलाश तिवारी इस मामले में जल्द से जल्द अवैध खननकर्ताओं पर एक रजिस्टर्ड कार्रवाई चाहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि शिकायतकर्ता इस मामले में क्या कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? कैलाश तिवारी एडवोकेट। अच्छा, अभी जो बरुआ सागर में मामला हुआ था अवैध खनन को लेकर, उसमें शिकायतकर्ता आप ही थे? जी, हम ही थे। तो क्या मामला था वो पूरा? ऐसा था कि नगर पालिका परिषद बरुआ सागर की बाउंड्री वाल के पास एक सरकारी पहाड़ी है जो पूरी तरह नगर पालिका की बाउंड्री से सुरक्षित है। उसमें कोई दूसरा आदमी नहीं जा सकता। उस पहाड़ी से नगर पालिका अध्यक्ष पति श्री भूमि कुशवाहा और नगर पालिका ईओ और नगर पालिका के चेयरमैन द्वारा पिछले 5-6 माह से दिन रात नगर पालिका के संसाधनों से ट्रैक्टर और जेसीबी मशीन द्वारा अवैध खनन कराया जा रहा था। इस अवैध खनन की शिकायत हमने और कई और दूसरे शिकायतकर्ताओं ने ईओ से कई बार फोन पर की, मिलकर की। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद हमने जिलाधिकारी महोदय के मोबाइल नंबर पर, उनके लैंडलाइन नंबर पर फोन किया, जिसके आधार पर आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने एक खनिज विभाग की टीम 27/8/20 को दोपहर 12 बजे भेजी। जब 12 बजे वहाँ पर टीम भेजी तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि सरकारी पहाड़िया से पूरा खनन किया गया और नाप तोल की तो वो था 3687 घन मीटर, यानी लगभग 1300 ट्रैक्टर। वो रिपोर्ट उन्होंने जिलाधिकारी महोदय को सौंपी। इसके बाद हम लोगों ने वो स्थान भी बताया कि जहाँ जहाँ ये बालू डली है। इसके बाद जिलाधिकारी ने उसकी दोबारा जांच के लिए एक उच्च प्रशासनिक अमला, जिसमें एडीएम आदरणीय एडीएम साहब वित्त राजस्व, आदरणीय अपर नगर मजिस्ट्रेट झांसी श्रीमती बानिया सिंह और आदरणीय श्री एसडीएम साहब झांसी सदर और खनिज विभाग की टीम मौके पर पहुंची। उनके साथ हम तमाम लोग शिकायतकर्ता भाजपा के नगर पालिका के पार्षद और बहुत लोग शिकायतकर्ता साथ में गए, वहाँ पर जांच की। हमने उनको वो सब स्थान दिखाए जहाँ पे वो उस पहाड़िया से जो लाल मरम निकली थी वो डली थी। उन्होंने वो देखा। एक जगह लगभग 400-500 ट्रॉली लाल मोरम डली थी। वो नगर पालिका का MRF सेंटर है, कूड़ा निस्तारण केंद्र, वो ऊपर ही डली थी। तो वहाँ पर अपर जिलाधिकारी महोदय ने नगर पालिका के ईओ से पूछा कि ये मोरम कैसे डली है, कहाँ से आई। तो ईओ ने कहा कि ये मोरम जो है ठेकेदार ने डलवाई है, हमें नहीं मालूम कहाँ से डलवाई। तो ठेकेदार वहीं पर था, तो एडीएम साहब ने ठेकेदार राजीव शर्मा से पूछा कि ये मोरम कहाँ से डलवाई। तो उसने कहा कि कल्लू विश्वकर्मा कि खेत से हमने जो है इसको खरीदा है और वहाँ से लाए हैं, हमने पहाड़ी से इसको नहीं खुदवाया है। इसके बाद एडीएम साहब ने तत्काल मौके पर मौजूद लेखपाल नीरज आर्य से कहा कि जाओ तुम शिकायतकर्ता और ठेकेदार को लेकर जाओ, खेती वो देखो खेत के वहाँ से बालू, वहाँ से मोरम खुदी है या नहीं खुदी है। ठेकेदार ने हमसे कहा साथ चलो। हम गए तो ठेकेदार ने फिर उस कल्लू विश्वकर्मा से पूछा कि भाई चलो अपना खेत दिखाओ। तो उसने कहा कि मेरे खेत से कोई बालू खनन नहीं हुआ, ना मैंने किसी को खेत खुदवाया, मेरा ये बात झूठ है। तो इसके बाद उसने उससे कहा ठेकेदार से कि चलो भाई दिखाओ। तो वो बोला कि अभी हम नहीं जा रहे, हम 2-3 दिन में दिखाएंगे। तुम एडीएम साहब से ये कहता ना कि वो मुझे मिले नहीं। इसके बाद लेखपाल ने ये बात इसके बाद हम नगर पालिका पहुंचे जांच कमेटी के पास। तो एडीएम साहब ने, हमने बताया पूरा घटनाक्रम बताया। तो एडीएम साहब ने ईओ से पूछा कि मैडम वो ठेकेदार को बुलवाइए। तो मैडम ने कहा कि वो ठेकेदार के परिवार में कोई कोरोना पॉजिटिव हो गया, वो झांसी गया है, यहाँ पे नहीं है। इसके बाद मैंने कहा कि सर ईओ झूठ बोल रही हैं, ठेकेदार नगर पालिका के बाहर ही खड़ा है और आप इसकी पुष्टि आप ईओ से उससे पूछ लें, लेखपाल से, और जिसके खेत खुदा है उससे, वो भी बाहर खड़ी है। एडीएम साहब ने
जब लेखपाल को बुलवाया तो लेखपाल ने हमारी कथन की पुष्टि की। उसने कहा कि ठेकेदार ने खेत दिखाने से मना कर दिया जहां से उसने खनन करवाने का दावा किया था। तो इसके बाद उन्होंने फिर वो कल्लू विश्वकर्मा को आया तो कल्लू विश्वकर्मा से पूछा कि क्यों तुम्हारे खेत से खुदा? बोले नहीं सर, हमारे खेत से नहीं खुदा, देख लो आप चल के, हमारे खेत से ना खुदा, हमारे खेत में तो काली मिट्टी है, कोई हमारे में कुछ नहीं है। तो इस प्रकार ये झूठ ईओ साहब का पकड़ा गया। अब सवाल ये होता है कि ईओ इस प्रकार झूठ क्यों बोल रही है? झूठ इसलिए बोल रही है कि वो बचाव कर रही है अपना, कि हमने, और ये बात की भी पुष्टि हो गई। इस पूरे प्रकरण में मैं अकेला नहीं हूं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के बरगुआ सागर के अध्यक्ष श्री अमर सिंह कुशवाहा, भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री श्री हरिमोहन सोनी, भारतीय नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद श्री विष्णुभूषण नायक और मोनू नायक, श्री ओम प्रकाश कुशवाहा, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्री किशोर कुशवाहा एवं तमाम लोग हैं शिकायतकर्ता। और यह मामला जिला मीडिया में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पिछले कई दिनों से छाया हुआ है। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है, आज उस अवैध खनन को पकड़े हुए लगभग 10 दिन हो गए, लेकिन आज तक इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई किसी भी एक भी दोषी के विरुद्ध नहीं हुई। जबकि उसी दिन खनिज विभाग की टीम ने एक ट्रैक्टर को पकड़ा था जो लाल मुरम लेकर जा रहा था, और उसी दिन उन्होंने उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई और ट्रैक्टर को थाने में सुपुर्द कर दिया। इसी प्रकार मेरी ही शिकायत पर पूर्व में तालाब किनारे लॉकडाउन के समय बालू का खनन हो रहा था, तो मैंने शिकायत की थी DM साहब से। तब भी DM साहब ने तुरंत टीम भेज के छापा पड़वाया था और अवैध खनन पकड़ा गया था, जिसमें ब्रजेश चतुर्वेदी के खिलाफ, खेत मालिक के खिलाफ FIR हुई और वो मुकदमा आज भी विचाराधीन है। तो खनिज विभाग जब भी कोई मामला पकड़ता है उसी दिन कार्रवाई हो जाती है, लेकिन इस मामले में आज 10 दिन बाद भी इतने बड़े खनन में लगभग 60-70 लाख का जिसमें वो राजस्व की हानि हुई, शासन को कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन हो सकता है क्योंकि मामला बड़े लोगों का है, शासी सरकारी ईओ का जांच में कुछ टाइम लग रहा हो, परमिशन लेना हो। हम इसका इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं सब लोग, शिकायतकर्ता भी और पूरी जितने भी लोग हैं, और वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि क्या कार्रवाई होती है। और हमें पूरा विश्वास है प्रशासन पर, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय पर और अपर जिलाधिकारी महोदय पर कि इस पर कार्रवाई होगी, निश्चित होगी। इसके बाद जांच रिपोर्ट के बाद हम लोग इसमें अपना अगला कदम उठाएंगे। अभी हम कुछ दिनों और इसका इंतजार करेंगे।